एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ केन्स की डिमांड फॉर मनी थ्योरी के बारे में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मुद्रा की मांग मेनली किन कारणों से की जाती है। तो मुद्रा की मांग मेनली 2 रीजंस की वजह से की जाती है। पहली, ये एक्सचेंज का साधन है यानी विनिमय का साधन है, और दूसरी स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में, यानी कुछ लोग मनी को कैश के रूप में रखना चाहते हैं जिससे वो डे टू डे ट्रांजैक्शन को कर सकें, और कुछ लोग मनी को असेट यानी बॉन्ड के रूप में रखना चाहते हैं ताकि उनसे कुछ इनकम को जनरेट कर सकें। अब अगर बात करें केन्सियन थ्योरी ऑफ मनी की, तो केन्स के हिसाब से लोग मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य से करते हैं। पहली, ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरी प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरी स्पेक्युलेटिव मोटिव। यानी कि अगर बात करें पहली ट्रांजैक्शन मोटिव की, तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि लोग मुद्रा की मांग अपनी डे टू डे लाइफ को फुलफ़िल करने के लिए, अपने डेली ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। इसमें उन्होंने 2 अप्रोच को बताया है। पहली इनकम अप्रोच और दूसरी बिजनेस, यानी जब लोगों को मुद्रा की प्राप्ति होती है, इनकम की प्राप्ति होती है, चाहे वो वीकली हो या मंथली, तभी लोग मुद्रा की मांग करते हैं ताकि अपनी डे टू डे लाइफ को फुलफ़िल कर सकें। उसके बाद अगर बात करें बिज़नेस अप्रोच की, तो लोग मुद्रा की मांग, यानी जो बिजनेसमैन है वो मुद्रा की मांग बिजनेस एक्टिविटी को फुलफ़िल करने के लिए करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें प्रिकॉशनरी मोटिव की, तो इस प्रिकॉशन का मतलब होता है सतर्कता, यानी लोग मुद्रा की मांग सतर्कता के उद्देश्य से करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ सतर्कता उद्देश्य कुछ न कुछ मुद्रा को बचाकर रखना चाहता है, ताकि अगर भविष्य में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, सिकनेस, एक्सीडेंट या फिर कोई आकस्मिक खर्चे हों, तो उसमें मुद्रा का तुरंत यूज़ किया जा सके। उसके बाद में अगर बात करें उनके थर्ड मोटिव की, स्पेक्युलेटिव मोटिव या फिर जिसे असेट मोटिव भी कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है सट्टा लगाना। उनके अनुसार लोग मुद्रा की मांग सट्टा उद्देश्य से भी करते हैं। केन्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक सट्टा लगाने की प्रवृत्ति होती है और वो सट्टा लगा के मुद्रा को कमाना चाहता है। तो व्यक्ति भविष्य में अधिक धन कमाने के लिए भी सट्टा के उद्देश्य से मनी की डिमांड करता है। ये मेनली डिफ्लेशन के पीरियड में होता है, यानी मंदी के पीरियड में, जब लोगों को ऐसा लगता है कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बॉन्ड को खरीदेंगे और कैपिटल गेन को प्राप्त करना चाहेंगे। यहाँ पर केन्स ने प्रत्येक इंडिविजुअल की टोटल इनकम को सिर्फ कैश और बॉन्ड में डिवाइड किया है, यानी उन्होंने ये माना है कि किसी भी इंडिविजुअल की टोटल इनकम या तो कैश में होगी या फिर बॉन्ड में होगी। कैश में यानी कि वो अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए कैश में रखेगा और उसके बाद बची हुई सारी मुद्रा को वो बॉन्ड के रूप में रखेगा। केन्स ने बॉन्ड टर्म का यूज़ किसी भी इंडिविजुअल की सारे रिस्की असेट के लिए किया है जो भी मनी के अलावा उसके पास हैं, यानी किसी भी इंडिविजुअल के पास टोटल मनी या तो कैश फॉर्म में होगी या फिर बॉन्ड के फॉर्म में होगी। चूँकि डिमांड फॉर मनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गिरती है और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बढ़ती है, इसलिए डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशन केन्स की थ्योरी बताती है। केन्स की थ्योरी के हिसाब से यदि बॉन्ड की प्राइसेस हाई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बॉन्ड को खरीदेंगे ताकि कैपिटल गेन हो, और उसके विपरीत यदि बॉन्ड की प्राइसेस घटती हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे बिजनेसमैन बॉन्ड को सेल करेंगे ताकि कैपिटल लॉस ना हो। तो बिजनेसमैन दोबारा बॉन्ड की प्राइसेस में चेंजेस होने पर बॉन्ड खरीदने के उद्देश्य से मुद्रा की मांग करते हैं ताकि कैपिटल गेन प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य से जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मुद्रा की मांग उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार प्रत्येक उद्देश्य से मांगी गई मुद्रा की मात्रा मुद्रा की मांग का निर्धारण करते हैं। लेकिन जेम्स टॉबिन ने केन्स की डिमांड फॉर मनी थ्योरी के कुछ वीकनेसेस बताए हैं। जैसे केन्स की थ्योरी में ये अज्यूम कर लिया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी पूरी वेल्थ को या तो कैश के फॉर्म में रखेगा या बॉन्ड के फॉर्म में, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद केन्स की थ्योरी में एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है, जिससे लोग अज्यूम करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा या बढ़ेगा, मगर इस नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात केन्स ने नहीं की है। अब अगर बात करें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की, तो इस समय हो रहे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से भी मुद्रा की मांग पर असर पड़ता है, यानी अब लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग आदि का यूज़ करते हैं और मुद्रा की मांग को कम करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है केन्सियन थ्योरी का। उसके बाद में क्रेडिट
भी अब आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जिससे प्रिकॉशनरी जो भी मेज़र है यानी जिसमें आकस्मिक जोखिम की बात केन्स की थ्योरी कहती है, वो लोगों द्वारा कम की जाती है, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर कोई भी आकस्मिक जोखिम आता है तो उन्हें आसानी से लोन और क्रेडिट प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए लोग आकस्मिक खर्चों के लिए, आकस्मिक जोखिम के लिए भी बचत और मुद्रा की मांग कम करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिए मेरे इसी चैनल पर और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।